हेलो फ्रेंड्स, नो मोर वेलकम्स यू ऑल। मैं प्रियंका आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर एंड ग्रो मोर विथ नो मोर। हमारा पहला सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही कोयला खान खदानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है। यह कोयला खदानों के सुचारू और निर्बाध कामकाज के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा। हमारा दूसरा सवाल है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव फरवरी 2019 में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का दूसरा संस्करण दिसंबर 2020 में शुरू किया गया है। जिला और राज्य स्तर के कार्यक्रमों के बाद अंतिम कार्यक्रम हाल ही में संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया। अब हमारा तीसरा सवाल है, नोएडा से किस हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए लिडार LIDAR सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि LIDAR है क्या। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे। लिडार सर्वेक्षण, इसका मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए यह सर्वेक्षण शुरू किया गया है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा से इसको शुरू किया गया है। इस सर्वेक्षण के तहत एक हेलीकॉप्टर एरियल लिडार और इमेजरी सेंसर के साथ सुसज्जित है। पहली उड़ान ने 3-4 महीनों में जमीनी सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों और विवरणों को कैप्चर किया। इस सर्वेक्षण में 60 मेगापिक्सल कैमरों का उपयोग किया जाता है। अब हमारा चौथा सवाल है, विश्व हिंदी दिवस किस शहर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? यानी कि पूछा जा रहा है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। बस सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब है नागपुर में। यह 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। अब हम उसके बाद से विश्व हिंदी दिवस पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया था। हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अब हमारा पांचवा सवाल है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय राज्य में वैनेडियम के भंडार हो सकते हैं? वैनेडियम किसे कहते हैं, उसका क्या उपयोग है, ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि किस भारतीय राज्य में वैनेडियम के होने के आसार हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये खोजा जा रहा है और यह संभावना जताई जा रही है कि यह भारत का वैनेडियम का प्रमुख उत्पादक हो सकता है। वैनेडियम एक उच्च मूल्य की धातु है जिसका प्रयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। अब हमारा अगला सवाल है, वर्ष 2022 में UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करने का दायित्व किस देश को मिला है? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दुखद 9/11 हमले के बाद सितंबर 2001 में UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति का गठन किया गया और इस बार इसकी अध्यक्षता हमारा देश भारत कर रहा है। ध्यान में रख लीजिएगा कि आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसमें 3 निकाय शामिल हैं। पहला निकाय का नाम है आतंकवाद विरोधी समिति, दूसरा तालिबान प्रतिबंध समिति और तीसरा लीबिया प्रतिबंध समिति। अब हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने NHAI प्रतिष्ठानों में स्वच्छ और ऊर्जा कुशल हस्तक्षेप
स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन करने पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब NHAI ने किसके साथ एक समझौता बनाया है। तो इसका जवाब है EESL, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। नाम से ही लग रहा है कि कुछ ये एफिशिएंट एनर्जी देने वाला ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अध्यक्ष हैं राजीव शर्मा और मुख्यालय इसका दिल्ली है। EESL ने NHAI प्रतिष्ठानों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं और ऊर्जा कुशल LED लाइटिंग और EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का दायित्व लिया है। अब हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत राष्ट्र के किस बंदरगाह को समर्पित किया है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 जनवरी 2021 को चेन्नई बंदरगाह को सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत राष्ट्र को समर्पित किया। इस पोत का क्या फ़ायदा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इस पोत में उन्नत वैज्ञानिक और नवीनतम नेविगेशन उपकरण हैं जिनसे समुद्री वातावरण के डेटा का संकलन किया जा सकेगा। अब हमारा अगला सवाल है, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट जो कि खबरों में था को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। तो इसका जवाब है रेल मंत्रालय। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है ये भी जान लेंगे हम लोग। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का क्या कारण है और ये पोर्टल क्या हमें फ़ायदा पहुंचाएगा, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेंगे। यह पोर्टल लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के लिए लागत कम करने, आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करने और माल परिवहन की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को भारतीय रेलवे की वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी खबर है, रेल मंत्रालय ने जो दिया है काफ़ी सुचारू रूप से काम होने लगेगा और ये NTPC के जो रेलवे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब हमारा अगला सवाल है, यूनिसेफ के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने नए साल के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज किए। तो इसका जवाब है भारत। यूनिसेफ के हालिया बयान के अनुसार भारत देश ने नए साल के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज किए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार दुनिया भर में नए साल के दिन 3,71,500 से अधिक बच्चे पैदा हुए। इस दौरान भारत में जन्म की संख्या लगभग 60,000 थी। भारत के बाद चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान का स्थान है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2021 में औसतन 84 वर्ष की जीवन प्रत्याशा के साथ 140 मिलियन बच्चे पैदा होने के अनुमान हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करना मत भूलिए, उन्हें भी फ़ायदा हो न्यू करंट अफेयर्स का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो पढ़ते रहिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपने काम में अच्छे से लगे रहिए ताकि सफलता आपको जल्द से जल्द मिले।